जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने टॉपर रीडिंग क्लास में। और आज का जो वीडियो है एकदम बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं सिखाऊंगा वहां से कम 1 से 2 नंबर आपका आएगा जरूर क्लास 10th का। और ये जो है ना, क्या पढ़ाने वाला हूं तो है आपका क्या है, अवतल दर्पण में क्या पढ़ाएंगे हम। तो कहां पर वस्तु को रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, कैसा बनता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को एकदम याद करवा देंगे, बस खाली आप लोग वीडियो को बना रहिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं, बड़ा सा एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है भाई? तो होता है जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है, अर्थात बात करते हैं तो केंद्र की ओर होता है। किधर होता है? केंद्र की ओर होता है। यहां पर होता है आपका ध्रुव। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती है। पहला तो ऐसे ही पता है कि आप लोग इसमें क्या होता है, एक फोकस इधर होता है और यहाँ पर आपका सेंटर होता है और इधर कहीं अनंत होगा। तो पहला क्या रख सकते हैं कि एक जो है ना वस्तु यहाँ पर रख सकते हैं, एक यहाँ पे इसके बीच में एक हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया। तीसरा क्या लिख सकते हैं, इसके बीच में लिख सकते हैं, ये हो गया आपका तीसरा। यहाँ पर एक रखिएगा तो ये हो गया आपका चौथा, और इसके बीच में रखिएगा तो ये हो गया आपका पांचवा, और यहाँ पे एक रखिएगा तो ये हो गया आपका छठा। तो इसमें 6 प्रतिबिंब बनते हैं और 6 को बारीक से एकदम समझेंगे, पूरा के पूरा याद करेंगे। देखिए कैसे याद करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे हम याद करने के लिए बोलेंगे वैसे वैसे आप लोग को क्या करना है, याद करना है। सबसे पहला पॉइंट कि जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहां हो, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, इमेज कहां बनता है। जब वस्तु फोकस पर तो इमेज अनंत पे, बस इतना ही। जब वस्तु फोकस पे तो इमेज कहां बनेगा, अनंत पे। और अनंत है भाई पता ही नहीं है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा पता ही नहीं है। तो बस इतना याद रखिएगा कि जब फोकस पर रखते हैं तो कहां बनता है, अनंत पर। और कितना बड़ा, बहुत बड़ा, बस इतना ही। दूसरा, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पे तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो फोकस पे बनता है, ये याद रखिएगा। और यहां पर जो होता है ना, बहुत छोटा बनता है, एकदम बिंदु के आकार का, बहुत बड़ा। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है आप लोग को। जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब कहां, अनंत पे। जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब कहां, अनंत पे, बहुत बड़ा। जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब कहां, फोकस पे, बहुत छोटा। ठीक है, इस तरह से। बस इतना ही। अब ध्यान से समझिएगा कैसे याद। हाँ, एक यहां पे याद रखिएगा कि जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को F और P के बीच में, 2 को तो याद हो गया, 6 वो है, 2 को याद हो गया कि जब फोकस पर रखेंगे ना तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर पता नहीं कितना बड़ा, इसलिए बड़ा बनेगा। जब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, फोकस एक केंद्र होता है, एक छोटा बिंदु, तो यहां पर बहुत छोटा बनेगा। 2 को तो याद हो गया। तीसरा आपको ये याद रखिए कि जब वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर बनता है। किधर बनता है? इधर। किधर बनता है? इधर बनता है। हाँ, अब ये सिर्फ ए वाला जो है ना, ए वाला जब F और P के बीच ध्रुव और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछे बनता है। बाकी 5 गो है जो ना, इधर बनेगा, बस यही जो है ना। और ये बनता है आपका सीधा कहने का मतलब है मेरे भाई कि अगर इस प्रधान अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो सीधा होगा, अगर प्रधान अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है,
तो ये जो है ना, अगर यहां पर रखते हैं एफ और पी के बीच तो इधर बनेगा, ठीक है, किधर बनेगा, इधर, और ये आपका सीधा होता है, और जब सीधा होता है तो जब यहां पर रखते हैं तो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। सीधा बने तो याद रखना काल्पनिक, सीधा बने तो क्या बन रहा है, काल्पनिक, सीधा बने तो काल्पनिक, सीधा बने तो काल्पनिक, और काल्पनिक बने तो सीधा, बस उल्टा, काल्पनिक बने तो सीधा, और सीधा बने तो काल्पनिक, काल्पनिक बने तो सीधा, सीधा बने तो काल्पनिक, काल्पनिक तो सीधा, सीधा तो काल्पनिक, बस याद रखना है। बाकी जो है 5 स्थिति में सब उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। हम याद करवा रहे हैं कि कहां पर रखेंगे तो क्या बनेगा, तो ये दोनों तो याद करवा दिए हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो तो अनंत पे बनेगा बहुत बड़ा, जब अनंत पे है तो कहां पे फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। अब ध्यान से, अब ये तीसरा याद रखिएगा, जब एफ और ध्रुव के बीच में रखिएगा तो कहां बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। बस इसको खाली थोड़ा सा याद करना है, ये वाला। बाकी यहाँ पर देखिए कैसे याद करवाते हैं। तो इस पे तो रख दिए थे हम, और इस पे रखते हैं तो कहां बनता है, अनंत पे बनता है। कहां बनता है, अनंत पे। इस पे भी रखते हैं तो इस पे रखते हैं तो कहां, सॉरी, अनंत पे रखते हैं, जब अनंत पर रखते हैं तो कहां बनता है, यहां बनता है, ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से समझिएगा कि जब इसके और इसके बीच में रखते हैं ना, जब इसके और इसके बीच में रखते हैं तो ध्यान समझिएगा कि हम किसके बीच में रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। तो समझना क्या है कि सी तो रह जाएगा, और एफ के उल्टा क्या, एफ पर रखते हैं तो कहां बनता है, अनंत पे, एफ पर रखते हैं तो कहां बनता है, अनंत पे। तो जब इसके और इसके बीच में रखिएगा ना तो वस्तु कहां बनेगा, सॉरी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सी और अनंत के बीच बनेगा। जब सी और एफ के बीच रखिएगा, जब सी और एफ के बीच रखिएगा, जब सी और एफ के बीच में रखिएगा, सी और एफ के, तो सी तो रह जाएगा, और एफ के उल्टा क्या बताएं, जैसे देखिए एफ पर रख रहे हैं तो अनंत पे, अनंत पर रख रहे हैं तो एफ बन रहा है ना, तो ऐसे एफ का उल्टा अनंत याद रखिएगा। तो जब सी और एफ के बीच रखिएगा ना तो सी आपके साथ हमेशा रहेगा, और एफ के उल्टा ऐसे याद रखिएगा, अनंत, तो बनेगा इमेज कहां पे, सी और अनंत के बीच। और याद, जब एफ पर रखते हैं तो बहुत बड़ा बनता है, एफ पर रखते हैं तो बहुत बड़ा बनता है, तो यहां भी एफ पर रख रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं, एफ पर, तो एफ पर रख रहे हैं तो यहां भी जो सी और अनंत के बीच में, अनंत पर रखते हैं, सॉरी, जब अनंत पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, अनंत पे बड़ा बनता है ना, तो देखिए तो सी और अनंत शामिल है ना, तो यहां पर याद रखिएगा बड़ा बनेगा, ऐसे लिख लें। अब यहां पर ये समझिए, जब कहां पे अनंत और सी के बीच में है तो अनंत के उल्टा एफ याद रखिएगा, और सी से उल्टा सी ही, ठीक, उल्टा सी। तो अनंत 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 पे जब रखते हैं तो बहुत छोटा बनता है, और कहां बनता है, फोकस। तो जब अनंत और सी के बीच में रखिएगा तो फोकस पर बने, फोकस और सी के बीच में बनेगा, यहां पर बनेगा, और अनंत पे जब रखते हैं तो एकदम फोकस पर बनता है, कैसा बनता है, एकदम छोटा बनता है, एकदम छोटा। तो यहाँ क्या है, फोकस शामिल है तो छोटा बनेगा। बाकी तो यहाँ पर एगो रखते हैं सी पर, तो सी पर रखिएगा तो वही पर बनता है, जितना बड़ा रहता है उतना ही बनता है, बस इतना ही। अगर नहीं समझ फिर से एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, बस इतना ही।